क्या एसटीएफ और पुलिसकर्मी जाएंगे जेल? जिन लोगों ने फर्जी इनकाउंटर किया है, फर्जी मुठभेड़ दिखाकर तमाम लोगों को मारा है। इसमें एक मामला मंगेश यादव का है जो ताज़ा तरीन मामला है। इसे लेकर के विपक्ष की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। वही सत्ता अपना बचाव भी कर रही है। दूसरी बात यह कह रही है कि जब अपराधी और ऐसे लोगों को मारा जाता है, इनके साथ मुठभेड़ में पुलिसकर्मी इन्हें ऊपर भेजते हैं, इन्हें घायल करते हैं, तो विपक्ष के पेट में दर्द होता है। ताज़ा मामला मंगेश यादव का सुल्तानपुर और जौनपुर से जुड़ा हुआ है। मंगेश पर कुल 8 मुकदमे हैं। अंतिम मुकदमा लूट का है जो सुल्तानपुर में लूट हुई थी 28 तारीख को। भरत सोनी के जो दुकान है, जेवर के दुकान पर जो लूट हुई थी उसमें है। 3 लुटेरे भर रहे हैं, एक ने कब्जा किया है, दूसरा भी उसी में है और फिर लूट करके बैग में भर करके ले जा रहे हैं। इसे लेकर के काफ़ी किरकिरी हुई सरकार की। 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात बताए जाते हैं। इसमें 3 लोगों को जिन्हें पुलिस ने पकड़ा पैर के नीचे गोली मार करके, उनके नाम है पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी। चौथा जिसे ऊपर भेजा गया मंगेश जौनपुर का रहने वाला है। 7 मुकदमे उसके ऊपर पहले से दर्ज थे। मोटरसाइकिल और यह सब ऐसे लूट के गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा उसके ऊपर दर्ज किया गया था। उसके पिता राकेश यादव का कहना है कि बेटा हमारा घर में सोया हुआ था, सादे वेश में पुलिसकर्मी आते हैं और उसे ले जाते हैं 2 दिन पहले। बाद में मोटरसाइकिल ब्रीफकेस दिखा करके उसे लुढ़का देते हैं। यानी इनकाउंटर नहीं होता है, मुठभेड़ नहीं होती है, उसकी हत्या की जाती है। यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं और यही बात चंद्रशेखर रावण सहित बहुलता में लोग इस तरह से कह रहे हैं कि अपराधी अगर है तो कानून उसे सजा देगी, आप ऐसे मार नहीं सकते। सबसे बड़ा जो एसटीएफ के लिए माइनस पॉइंट है, 1 लाख का इनामिया। 4 दिन पहले तक 50,000 था, लेकिन एकाएक 50,000 और इनाम बढ़ाया जाता है, यानी 1 लाख का इनामिया। और एसटीएफ जैसा पुलिस संगठन जब मुठभेड़ के लिए तैयार होकर के जाता है तो बताते तो हैं लिखा पढ़ी में कि बुलेट प्रूफ जैकेट से हम लैस थे, सारी सावधानियां हमने बरता था, बहुत से पुलिसकर्मी मारे गए हैं। ऐसे में इस तरह से तो नहीं होता कि इतने बड़े इनामी अपराधी का मुकाबला करने जा रहे हों और फिर ऐसे जाएंगे। लेकिन डीके शाही जो डीएसपी हैं, पुलिस उपाधीक्षक, सफ़ेद धातु के 3 स्टार लगाए। अभी देखते हैं लोग कि हमारा प्रमोशन होगा, हम शासन सत्ता के नज़दीक जाएंगे। ये अभी आप देखते रहते हैं, शासन एक बार पीठ ठोकेगा तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बार अगर कप्तान साहब कह देंगे अपने किसी दरोगा से तो कप्तान साहब सब कुछ कर देंगे। अच्छे लोगों को कप्तान साहब के कहने पर यह लोग पीट करके हवालात में ठेल देंगे, क्योंकि बास ने कहा है हो जाएगा सर कर दोगे ना सर। एक बात हमने कहा था कि मंगेश पकड़ा गया, लोगों का भी कहना ठीक है, मंगेश पकड़ा गया तो नेताओं के पास जाते हैं लोग। आप भी इस बात को समझ रहे हैं, अगर कुछ भी होता है तो लोग स्थानीय नेताओं के पास जाते हैं और फिर बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। क्या नेता भी इतना बुद्धू है? इस तरह का निपट निरक्षर है जो सहयोग करने वाला है कि उसने कप्तान के मोबाइल पर मैसेज नहीं किया। अगर किसी ने फोन भी किया होगा तो लद जाएंगे, डीके शाही समेत तमाम लोग लद जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर झूठ नहीं बोलेगा। अगर किसी नेता ने किया होगा कि सर हम फला बोल रहे हैं और मंगेश यादव फला गांव का निवासी है, उसे रात के अंधेरे में लोगों ने उठाया है, शादी वर्दी में थे, लद जाएंगे। कप्तान भी लदेंगे, क्योंकि कप्तान के सरकारी मोबाइल 94 54 40 34 जो भी है उस पर फ़ोन किया है, अपने फ़ोन से किया है, उस फ़ोन पर किया है। ऐसे लोग अगर किए हों तो आगे आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसी चूक एसटीएफ के लोग कर रहे हैं कि बुलेट प्रूफ नहीं लगाए हैं, चप्पल पहन करके जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे गुंडों की फौज हो लटका करके हथियार और
तमाम इनकाउंटर इस प्रकार के हुए हैं। मैं कुछ मामलों को भी बताऊंगा जो हमसे पुलिस वालों ने ही बताया था, जो सेवानिवृत्त हो गए, कुछ लोग ऊपर चले गए, कुछ लोग हैं कि कैसे होता था साहब, कैसे पकड़ा जाता था, कैसे कहते थे भाग 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 भाग, भागता था और हम लोग गोली चलाते थे, ऐसे लुढ़काते थे। एक इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया कि बदमाश मर गया था, उसके बाद आए, ऐसे निकाला रिवाल्वर, वही लोग बताते हैं, ऐसे निकाल करके ऐसे, फिर उसको फूंक करके फिर ऐसे ताव देते हुए, ऐसे भी होता है। मुठभेड़ें भी होती हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हम अपने पुलिस के जाबाज लोगों पर जो अच्छे हैं उन पर हम इस तरह का शक भी नहीं कर सकते, लेकिन यह गंदा कृत्य भी हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम ऐसी घटनाओं में किसी को कहीं से पकड़ा, किसी को कहीं से पकड़ा, किसी को कहीं से पकड़ा और दिखा दिया कि साहब यहाँ बैठ करके इस ट्यूबवेल पर यह लोग प्लान बना रहे थे डकैती की। तब तक सुराग कसी क्या होता है, आप बताइएगा कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? अभी भी वही सब उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। दस्तयाब नहीं हुआ, और फिर थाना हाजा अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से जहाँ तक मंगेश का मामला है उसमें एसटीएफ फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चलें, सैकड़ों पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो आज भी जेल में हैं, उसमें अधिकारी भी हैं, पुलिस के जवान भी हैं, और ऐसा वो लोग करते हैं, लेकिन तीन छुपाए ना छुपे, बेशक मंगेश अपराधी रहा होगा, उसका परिवार की हुलिया देख करके अलग रहा है कि गरीबी में पल रहा परिवार, और वह चारा काटने वाली मशीन और जीर्ण शीर्ण घर, यह सब देख करके। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे परिवार के बच्चे अपराधी नहीं होते, अपराधी हो सकते हैं। हमारा आपका दोष है कि हमने अपराधी उन्हें वह बन रहे थे तो हमने रोका नहीं, हमने उनकी पीठ पर हाथ रखा। मंगेश अपराधी हुआ, इसमें दोष हम लोगों का है, लेकिन कोर्ट सिद्ध करेगा कि वो अपराधी है कि नहीं है। आप सिद्ध करने वाले कौन है? तो इस मामले में अगर सब कुछ, एक चीज और है, अब इनके मोबाइल ट्रेस किए जाएं। अमिताभ ठाकुर जो जबरिया सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर हैं, उन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। यदि सभी के मोबाइल ट्रेस कर लिए जाएं कि उस समय इनके मोबाइल कहाँ थे, मोबाइल छोड़ के नहीं गए होंगे। इतना तो जो इस तरह का काम कर रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट न लगाया हो, चप्पल जूता नहीं पहना हो, वो यह मूर्खता भी किया होगा। अगर उनके मोबाइल ट्रेस किए जाएंगे तो उस समय उनके मोबाइल का लोकेशन वही मिलेगा। आदित्यनाथ योगी यदि उस जिस वस्त्र को धारण किए हैं उसकी कसम खा करके अगर जांच करवा देंगे तो ये सब नपेंगे, और नहीं किए होंगे तो नहीं नपेंगे, बच जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से जांच इसकी होनी चाहिए। अपराधी अगर है, तस्कर है, माफिया है, बड़ा से बड़ा अपराधी है, अगर उसने ऐसा कृत्य किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सज़ा, मैं तो बहुत पहले से चिल्ला रहा हूँ, कोर्ट को बंद कर दीजिए, सारे न्यायालय बंद कर दीजिए, आप ही करिए ना न्याय। लेकिन अब लोग खुश हैं, अभी भी कह रहे हैं, देखिए कमेंट में देखिएगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारे पर पड़ेगी ना, उस दिन समझ में आएगा। तो दोस्तों, यह रहा ताज़ा मामला वाहन लुटेरा और गैंगस्टर एक्ट का मुजरिम मंगेश यादव, जिसे इतनी धाराओं में पुलिस ने वांछित किया है। मंगेश के पिता राकेश का यह भी कहना है कि उस दिन छोटी बहन की फीस जमा करने के लिए वह गया था स्कूल में 12 से 2 बजे के बीच जब घटना हुई है। अब अगर स्कूल में नियम तो है, आपके जो शिक्षा के नियम बने हैं उसमें नियम है कि स्कूल में सीसी कैमरा होगा, और अगर उस समय उसका मोबाइल वहाँ बता रहा है कि स्कूल में है, वह लोग भी अगर कहते हैं कहीं से फोटो इसका आया है, तो यह भी एक जांच का विषय है जिसमें एसटीएफ और जो लोग भी इस इनकाउंटर में शामिल थे वो लोग फंस सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।